सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब साहेब बंदगी साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है सतगुरु के दर्शन लायक बनो। गुरु सतगुरु के एक पल में दर्श दीदार कराते हैं। बहुत सारे सत्संग प्रेमियों को प्रश्न आते हैं, क्या आप सतगुरु के दर्श दीदार करा सकते हैं? क्या सतगुरु रूपी नाव में बैठा सकते हैं? प्रिय सत्संग प्रेमियों, जो इस लायक होता है, जो सतगुरु के दर्श दीदार के लिए तैयार है, जिसके अंदर जिज्ञासा तड़प है, उसको एक पल में दर्श दीदार करा देते हैं। लेकिन उसके लिए साधक की पूरी तैयारी होनी चाहिए। जैसे एक किसान खेत में बीज डालने से पहले खेत को पूरी तरह तैयार करता है, और जब खेत में बीज डालता है, जहां घास फूस जाम रही हो, झाड़ बोझड़े हो, वहां पर किसान बीज नहीं डालता। ऐसे ही गुरु जब तक साधक की पूरी तैयारी नहीं है, तब तक ही सतगुरु रूपी नाव में नहीं बिठाता। इसलिए साधक को अपने ऊपर काम करना होगा, अपने जीवन में ईमानदारी और सत्कर्म अपनाना होगा, और साधक के अंदर सेवा भाव हो। साधक के अंदर जब तक सेवा भाव नहीं होगा, तब तक साधक का अहंकार दूर नहीं होगा। जब साधक का अहंकार दूर होगा, तभी आध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ सकता है, वरना आध्यात्म की यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए साधक को स्वयं अपने आप का निरीक्षण करना होगा। क्या हम इस लायक हैं सतगुरु के दर्श दीदार करें, सतगुरु रूपी नाव में बैठें? साधक ने पहले अपने आप को देखना होगा, तभी गुरु पूरी तरह जांच परख करके देखता है। बहुत सारे साधक यहां आते हैं, लेकिन जैसे ही साधक का इस कुटिया में प्रवेश होता है, उसका उठना बैठना, उसकी बोलचाल, उसका खान पान, हर बात पर ध्यान दिया जाता है। और साधक अगर लायक नहीं है, तो उसको लायक बनने के लिए हिदायत दी जाती है। जो लायक होगा, उसी को सतगुरु रूपी नाम बिठाया जाएगा। और साधक जब तक सतगुरु रूपी नाव नहीं बैठता, तब तक भव सागर से पार नहीं हो सकता। गुरु का काम है, देहधारी का काम ही यही है। गुरु किया देही का सतगुरु चीन्हा नाही, भव सागर के जाल में फिर गोता खाई। सतगुरु बंदी छोड़। कबीर साहब समझाते हैं, कहते हैं, गुरु किया देही का, शरीर का गुरु किया, लेकिन सतगुरु को चिन्ह नहीं, सतगुरु के दर्श दीदार नहीं किए, सतगुरु के दर्शन नहीं किए, तो क्या होगा? भव सागर के जाल में आवागमन में बना रहेगा।
बार बार आता जाता रहेगा, आवगुण से, बंधनों से मुक्त नहीं होगा। एक सच्चे गुरु का यही काम है। और जब साधक इससे लायक होता है, साधक जिज्ञासु है और साधक का बर्तन साफ होता है, तो गुरु उसको देख लेता, परख लेता है। पलटू साहब ने कहा है, माया के जीव को शब्द ना दीजिए, माया के जीव से शब्द छीजिए। जहां को आया था तहां को जाएगा, प्रीत कितनी करे परख लीजिए। तो पलटू साहब कहते हैं, पहले अच्छी तरह से परख करके तभी शब्द का दान दे, शब्द रूपी नाव में तभी साधक को बैठाए। और जब साधक इस लायक होता है तो गुरु देर नहीं करते, एक पल में दरस दीदार करा देते हैं। साहब कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस भी दावहात, कहीं कबीर तब पाइए भेदी लीना साथ। भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, वस्तु लखाए दिखाए। कोट जन्म का पंथा पल में दिया मिलाए। साहब कहते, करोड़ों जन्म का पंथा कितना समय मिला, कितना समय लगा, एक पल में दरस दीदार करा दिए। तो उसके लिए साधक की अपनी तैयारी होनी चाहिए, तभी गुरु सदगुरु रूपी नाव में बिठाएगा और तभी जीव भव सागर से पार होगा। इसलिए प्रिय सत्संग प्रेमियों, हम बार बार समझाते हैं, बार बार साधकों को कहते हैं कि अपने पर काम करो, स्वयं पर काम करो। साहब कहते हैं, ज्यों की तो धरती नी चधरिया, उस पर कोई दाग नहीं लगने दिया, ज्यों की तो धरती नहीं। तो आप देख लें, अपने आप को निरीक्षण परीक्षण कर लें, कितने दाग लगे हुए हैं। ईमानदारी और सत्कर्म से अपने जीवन को जीना शुरू करें और सत्संग करें, गुरु का सानिध्य प्राप्त करें, संग करें गुरु का। कुछ दिन तक गुरु की शरण में रह करके एक एक बात को समझ लें, जान लें, और जब पूरी तरह क्लियर हो जाए तब गुरु भेद देते हैं, मार्ग देते हैं और सतगुरु रूपी नाम बिठाते हैं। तभी साधक भव सागर से पार होता है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, सतगुरु कबीर कुटिया, दुर्गा कॉलोनी, तरावड़ी, करनाल, हरियाणा में उन साधकों का स्वागत है जो कुछ करना चाहते हैं, इस मानव जीवन का सदुपयोग करना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं। वो साधक यहां पर आ सकते हैं, उनका स्वागत है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज सतगुरु के विषय में चर्चा हुई। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।